Good morning, good afternoon, and good evening, प्यारे बच्चों. In our previous lecture, we have discussed resolution of vectors. Hope you have understood. Now, in this lecture, I am taking some of the applications of resolution of vectors for the better understanding of resolution of components. Okay, let us see. The very first thing is walking of a man on path. पाथ कोई भी हो सकता है बेटा. ठीक, लेट अस सी क्या सिचुएशन बनती है. दिस मैन इज वॉकिंग. अब डायग्राम थोड़ा सा गंदा है, ओके, बट जो एंट्रेंस मुझे चाहिए वो मैंने ठीक बनाई. जैसे फीट है. होता क्या है जब हम किसी भी पाथ के ऊपर चलते हैं, जरा ध्यान से खड़े होके पॉज कर दो अभी वीडियो को और खड़े होके देखो. व्हाट यू आर डूइंग टू मूव फॉरवर्ड, यू आर पुशिंग द ग्राउंड बैकवर्ड. वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड. ये देखो, ये फीट है ना अपना. बैकवर्ड पुश करेगा तो फोर्स कहां लगाएगा? ये कॉन्टैक्ट पॉइंट. फोर्स विल बी अप्लाइड समथिंग लाइक दिस. ओके, force applied by the person, by the man, F. ठीक, इस फोर्स को एक्शन मानते हुए अब क्या हम इस डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में जा रहे हैं? आंसर इज नो. अगर हम फोर्स के डायरेक्शन में जा रहे होते तो कहीं ना कहीं हमारा फीट ग्राउंड के अंदर घुस जाता. ऐसा तो नहीं हो रहा है. इट मींस ये फोर्स हमें मूव नहीं कर रहा है. होता क्या है, जब हम ग्राउंड को पुश करते हैं बैकवर्ड एक्शन लगा के, तो ये ग्राउंड हमें रिएक्शन देता है वापस. ठीक है, ये ग्राउंड हमें क्या देता है? रिएक्शन. ये मैं फुट के ऊपर दिखा रहा हूं. ये सारी फोर्सेस को एक्ट करवाना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द पर्सन के ऊपर. ठीक, ओके, सारी सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जब भी हम इस तरह का से फोर्सेस स्टडी करते हैं तो वी अप्लाई ऑल द फोर्सेस ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. ठीक, तो यहां एक्शन के कारण क्या आया? रिएक्शन, आर. ठीक, नाउ लेट, आप हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ले लो या वर्टिकल के साथ एंगल ले लो, जो भी एंगल लेना चाहो आप ले सकते हो. ठीक, ये लो जी, यहां पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया, ये वर्टिकल एक्सिस आ गया. ठीक है, ओके. नाउ लेट, जो ये पर्सन चल रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाते हुए, इसको रिएक्शन मिल रहा है. ठीक, अगर ये एंगल थीटा है, ओके, तो ये यहां से ये डाउन कर दो इधर. ठीक है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट. ठीक, नाउ इफ दिस इज आर, तो ये कंपोनेंट कितना होगा? आर इस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो दिस विल बी द कॉस कंपोनेंट, आर कॉस थीटा. ठीक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दूसरा, ये कंपोनेंट क्या होगा? आर साइन थीटा. आर कॉस थीटा कंपोनेंट रिएक्शन का वो कंपोनेंट है जो मुझे फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करता है. आर साइन थीटा इज दैट कंपोनेंट जो मुझे चलते हुए सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है. पता चला? देखो, एक्शन ऐसे है, रिएक्शन ऐसे है. ठीक, इस रिएक्शन का कितना पार्ट मुझे आगे जाने में हेल्प कर रहा है और कितना पार्ट मुझे खड़ा रहने में हेल्प कर रहा है. मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बेसिस पे वॉकिंग ऑफ अ मैन एक्सप्लेन किया. शायद कुछ समझ में आया हो. आराम से इसको पॉज करके रीड करो. आर रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड लॉ, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ आर. ये वाले आर इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा है वो कॉस कंपोनेंट आर का, एंड अदर परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी साइन कंपोनेंट. आर कॉस थीटा हेल्प मैन टू मूव फॉरवर्ड and r sin theta help man to stand tall
एंड balances the weight of the man. अगर ये पार्ट नहीं लगेगा r sin थीटा, तो चलते हुए जो पर्सन का वेट है ना, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउन, तो चलते हुए वेट उनको डाउनवर्ड गिरा लेगा, पर्सन को, मैन को। तो r sin थीटा उस वेट को बैलेंस करता है और पर्सन को गिरने नहीं देता। गॉट इट? तो लाइक दैट वी आर एबल टू एक्सप्लेन वॉकिंग ऑफ मैन यूजिंग resolution of vector. Now let's take one more situation. In our real life, we so many times push and pull different objects. Okay, so let us analyze the situation and check which amongst pushing and pulling is easier. Ready? Let's check. We will explain pushing and pulling taking a lawn mower. Okay, lawn mower समझते हो ना, रोलर जो होता है क्रिकेट वाली पिच के ऊपर जो चलाते हैं, रोलर कहते हो ना उसको, दैट बेसिकली इज लॉन मूवर। ओके, तो पुशिंग अ लॉन मूवर, ठीक है, पुश कर रहे हैं। अब ध्यान देने की बात है, जितनी भी फोर्सेस आपको बताया था लगती हैं, कहाँ लगाएंगे? बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं बीच में होता है। ओके, अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? द वेरी फर्स्ट थिंग, इसका वेट कहाँ होगा? वर्टिकली डाउन, mg। व्हाट इज mg? वेट, एक्चुअल वेट। ओके, कौन सा? एक्चुअल वेट ऑफ लॉन मूवर। ठीक है, mg। हम पुश कर रहे हैं, कैसे पुश करते हैं बोलो? जस्ट थिंक कैसे पुश करते हैं, ध्यान देने की बात है। एक कुछ ऐसे फोर्स लगाते हैं, यहां से ऐसे, यस, यहां से कुछ इस तरह से फोर्स लगता है बेटा, ऐसे लगाते हो ना, सेंटर ऑफ मास। ओके, और इस फोर्स को हम, ये लो, सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक्ट करवा रहे हैं, तो मैं आगे ले गया इसको। लेट हमने इस लॉन मूवर को मूव करने के लिए जो फोर्स लगाया वो है F। कितना? F। F इज फोर्स अप्लाइड टू मूव, फोर्स अप्लाइड, ओके, बाय द पर्सन। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि लेट ये वाला जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ फोर्स ने कितना एंगल बनाया? थीटा। समझ में आया? अब फोर्स का ये इस एक्सिस के लॉन्ग वाला कंपोनेंट कितना होगा? फोर्स इस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनता है वो कंपोनेंट होता है क्या? F cos थीटा। डन? फोर्स का कंपोनेंट है तो F cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट विल बी अलोंग दिस, एक कंपोनेंट इधर, दूसरा इधर, तभी तो ये दोनों का एडिशन बीच में आएगा ना, है ना? दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करें तो फोर्स इटसेल्फ बनता है, बीच में आएगा। तो ये दिस कंपोनेंट विल बी F sin ऑफ थीटा। ठीक, F cos थीटा इसको फॉरवर्ड लेके जाएगा और F sin थीटा क्या करेगा? mg के साथ ऐड हो जाएगा, ड्यू टू विच इफेक्टिव वेट of the lawn mover will be equal to mg plus f sin theta, mg plus f sin theta। इट्स ओके। क्या हुआ? मैंने सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, पुश कर रहा हूं, कुछ ऐसे ही पुश करूंगा, फोर्स अप्लाइड, लेट दैट फोर्स इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया F cos थीटा, और जो दूसरे वाला कंपोनेंट है दैट विल बी F sin थीटा, ड्यू टू विच क्या हुआ? इफेक्टिव वेट F sin थीटा और mg दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर्स हैं, तो दोनों ऐड होके mg प्लस F sin थीटा एक नया वेक्टर जनरेट करेंगे, एंड दैट विल बी मेकिंग द इफेक्टिव वेट ऑफ द लॉन मूवर। समझ में आया? पुशिंग हुआ। अब पुलिंग को चेक करते हैं, उसके बाद फिर कंपैरिजन करेंगे। अपना लॉन मूवर थोड़ा सा हेल्टर स्केल्टर हो गया है ना, कोई बात नहीं, जैसे जैसे इसको यूज करेंगे इट विल गेट सिलेंड्रिकल। ठीक, नाउ अब क्या है,
You assume this as cylinder now. Center of mass, पुलिंग स्टडी कर रहे हैं, वेट ऑफ लॉन मूवर, वेट ऑफ लॉन मूवर इज इक्वल टू mg, एक्चुअल वेट ऑफ लॉन मूवर। पुलिंग कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही पुलिंग फोर्स लगेगा बेटा। ये लो जी, सेंटर ऑफ मास के ऊपर हमने पुलिंग फोर्स लगा दिया। ऐसे ही जैसे बचपन में क्या करते थे, किसी भी बॉडी को रस्सी से बांधा और शोल्डर के ऊपर रस्सी रख के आगे आगे चलते रहते थे, तो रस्सी ऐसे ही होता था ना, ऐसे ही फोर्स लगाते थे, पुलिंग, तो पुलिंग करते थे। ठीक है ना। देखना बचपन में हम कितने इंटेलिजेंट थे। बचपन में हम पुशिंग किया ही नहीं करते थे, मैक्सिमम टाइम पुलिंग होता था। ओके, नाउ लेट दिस फोर्स अप्लाइड टू पुल, ओके, this way, making an angle theta with horizontal, making an angle theta with horizontal। अब अगर ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है नाउ, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया बेटा, f cos थीटा। आगे जो लेके जाएगा वो कौन लेके जाएगा, f cos थीटा। और द अदर कंपोनेंट ये कौन सा होगा, यहां पे होगा बेटा जी, f sin थीटा। ठीक है, f cos थीटा विल टेक इट फॉरवर्ड, f sin थीटा क्या करेगा, mg के अगेंस्ट है, तो mg के इफेक्ट को कम करेगा, यस और नो, क्योंकि उसके अगेंस्ट है ना, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट विल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वेट, तो इफेक्टिव वेट ऑफ द सेम लॉन मूवर इन पुलिंग सिनेरियो विल बी इफेक्टिव वेट mg माइनस f sin थीटा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो इसको, क्या है ये, किस सिचुएशन में है ये है पुलिंग वाले सिचुएशन में। पुलिंग वाले सिचुएशन में इफेक्टिव वेट इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा, लेकिन पुशिंग वाले सिनेरियो में इफेक्टिव वेट इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। तो इफेक्टिव वेट किस सिचुएशन में ज्यादा हुआ, इफेक्टिव वेट इन केस ऑफ पुशिंग mg plus f sin theta is more in comparison to effective weight in case of pulling। effective weight कितना, mg minus f sin theta, है ना। मतलब effective weight in case of pulling is lesser in comparison to effective weight in case of pushing। ठीक, therefore दोनों में से कौन easier होना चाहिए, जिसमें इफेक्टिव वेट कम होगा वो इजियर होना चाहिए। देयरफॉर पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। तो आज के बाद लाइफ में जब भी इस तरह से किसी चीज को ड्रैग करना है फ्लोर के ऊपर, ठीक है, तो पुलिंग करोगे या पुशिंग करोगे, जो काम इजी है वही करोगे ना, तो यू शुड पुल। पुलिंग के केस में हम क्या करते हैं, व्हेन वी अप्लाई फोर्स, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी को रिड्यूस कर देता है, ड्यू टू विच जो हमारा पुलिंग है दैट बिकम इजियर। होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स टेक वन मोर सिचुएशन। फ्लाइंग बर्ड्स को आप डेली देखते हो, ठीक है, इसको भी रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सी हाउ, अभी मैं बात कर रहा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, नाउ यहां पे मैं जनरलाइज कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, सी देखो, हमारे पास सपोज एक बर्ड है, समथिंग लाइक, ओके, बर्ड का बॉडी, बर्ड के दोनों विंग्स। बर्ड करता क्या है, इन दोनों विंग्स को फ्लैटर करता है डाउनवर्ड, फिर ऊपर लेके जाता है, फिर डाउनवर्ड, ऊपर लेके जाता है डाउनवर्ड। बेसिकली करता क्या है ये बर्ड, पुशेस द एयर डाउनवर्ड। इस यहां से फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगा के ये एक्शन क्रिएट किया, फोर्स लगाया, एक्शन F1 कह देते हैं, तो दिस इज योर एक्शन 1,
एक्शन 1। ओके, दूसरे विंग से फोर्स लगाया, दूसरे विंग से फोर्स लगाया, यहां फोर्स कुछ ऐसे लगा। ओके, F2 एक्शन 2। अब एक्शन लग गया, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहां से रिएक्शन मिला वापस, समथिंग लाइक दिस, मिल गया। यहां से इस विंग को रिएक्शन मिला समथिंग लाइक दिस, ये मिल गए दोनों। ठीक है, अब विंग्स फ्लैटर करने के बाद ये बर्ड कहां जाता है, यहां से ऐसे सीधा ऊपर उठ रहा होता है, ए कुछ ऐसे भाई ऊपर उठ रहा होता है ना, यहां पे ए इस डायरेक्शन में जा रहा होता है, ना तो इसकी डायरेक्शन में जा रहा है ना इसकी डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों जा रहा है देखना ध्यान से। अब R1 एंड R2 अपने पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से निकाल लो। ठीक है, तो क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। सी नाउ, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये लो बेटा जी। ठीक, ओके, इन दोनों R1 R2 का जो रिजल्टेंट है दैट इज समवेयर हियर। ध्यान देने वाली बात है यहां पे। ठीक, तो विंग्स जब यहां फ्लैटर हो रहे हैं, एनफोर्समेंट लग रही है एयर के ऊपर, ध्यान दें, ये दो एनफोर्समेंट लग रही है एयर के ऊपर, एयर को कंप्रेस किया, बेसिकली डाउनवर्ड पुश किया, तो वहां से रिएक्शन मिला, इस विंग को यहां से, इस विंग को यहां से, दोनों रिएक्शंस ऐड हुए यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, तो उनका रिजल्टेंट बना यहां पे। और आपका बर्ड जब विंग्स फ्लैटर करता है तो यहीं से ऐसे ही उसको राइज मिलता है या नहीं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ R1 एंड R2। तो ये इस रिजल्टिंग रिएक्शन के कारण उसको राइज मिला। ठीक, चलो वो तो बात अलग है। मतलब कहने का क्या है, ये R किस किस से बना, R1 एंड R2 से। इट मीन्स R1 एंड R2 आर कंपोनेंट्स ऑफ R इन देयर पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो फ्लाइंग ऑफ बर्ड कंपोनेंट्स के ऊपर एक्सप्लेन हो गया। तो लाइक दैट थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, सिचुएशन यू कैन डेवलप, इवन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन अ वेरी सिंपल वे, बहुत आराम से। चलो एक जनरल सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन से डाउनवर्ड आ रही है, यहां पे मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यूज करूंगा, ध्यान देना। बॉडी अपने आप आ रही है, ठीक है, कोई उसको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक, कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर लगेंगे वो देखिए। जो आपका वेट होगा, आपका नहीं, ब्लॉक का जो वेट होगा दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, mg। डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउन। अब दिमाग चलाना जरा और मुझे ये बताना, विच फोर्स इज टेकिंग दिस ब्लॉक डाउन। ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है ऐसे, यहां पे मोशन इसकी इधर है। ठीक, ओके। नाउ जो ध्यान देने वाली बात है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे वेट के, वन नॉर्मल टू द प्लेन लाइक दिस, ओके, whatever is value of this theta, the same will value of this theta। आराम से ज्योमेट्री परफॉर्म करके देखना, ठीक है। अदर कंपोनेंट विल बी दिस, if mg that is weight is making angle theta with this line, तो इसके along जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या होगा, cos, mg cos theta। और ये वाला कंपोनेंट along द प्लेन mg sin ऑफ थीटा। हो क्या रहा है, बॉडी इज मूविंग डाउन द प्लेन। अब आपने जनरल पढ़ा है 9th क्लास में कि जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन का फोर्स उसको मूव कर रहा है, वेरी सिंपल। तो विच फोर्स इज मूविंग द बॉडी डाउनवर्ड, कितना फोर्स है यहां पे, mg sin थीटा। तो दिस इज mg sin थीटा विच मूव्स द बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। दिस इज ऑल्सो a good thing in relation to resolution of component, fine।
तो होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स इन अ गुड वे। आराम से इसको रीड करना है, ओके। और इट इज मस्ट कि बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर, ठीक, ओके, प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देख लें, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।